डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ट्रांसलेशन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन में पिछली दो वीडियो में हमने पहली वीडियो में बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया था और दूसरी वीडियो में हमने इट और देयर का इस्तेमाल करना सीखा था जिसमें हमने सेंटेंसेस बनाए थे। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें हम यूज ऑफ हैज, हैव और हैड सीखेंगे। इनकी मदद से हम वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए तो देखते हैं हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल। सबसे पहले ये जान लेते हैं हैज, हैव और हैड का मतलब क्या होता है। हैज, हैव या हैड इन तीनों का एक ही मतलब है, कोई चीज रखना या धारण करना। इनमें हैज और हैव तो वर्तमान काल में इस्तेमाल किए जाते हैं और हैड भूतकाल में इस्तेमाल किया जाता है। हैज एक वचनकर्ता के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव बहुवचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में इस्तेमाल किया जाता है। हैड एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ भूतकाल में हैड का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं इनके नियम भी और इनको उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं। हैज, हैव और हैड का अर्थ होता है रखना या धारण करना। अब इसको वाक्य में बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये नियम क्या है। हैज, हैव या हैड का प्रयोग हम निम्नलिखित दशाओं में करते हैं। हैज और हैव और हैड को हम कब लिखेंगे, कब उनका प्रयोग करेंगे। देखिए नंबर 1, जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या वो कोई वस्तु रखता हो। जैसे रेखा के पास एक सोने की जंजीर है, तो रेखा एक सोने की जंजीर रखती है, तो कैसे बनाएंगे रेखा, क्योंकि रेखा एक वचन है तो हैज लगाया। रेखा हैज ए गोल्डन चेन, यहां हमने लिख दिया है कि वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं एक गाय रखता हूं, तो इसमें रखना आ गया, तो आई हैव ए काउ। ठीक है, तो इस तरीके से कोई चीज रखने या धारण करना अगर हो वाक्य में तो हम हैज या हैव कर्ता के हिसाब से लगाते हैं। अब देखिए दूसरा इस्तेमाल कहां होता है हैज या हैव हैड का, जब कोई संबंध या रिश्ता बताया जाए। संबंध या रिश्ता कैसे बताया जाता है, उसकी एक बेटी है, संबंध बताया जा रहा है, तो हम लिखेंगे शी हैज ए डॉटर। ठीक है, दूसरा देखिए, एक राजा के 3 रानियां थी, तो संबंध बताया जा रहा है। ए किंग हैड 3 क्वींस। अब तीसरा देखिए, रेणु की 2 बहनें हैं, तो रेणु हैज 2 सिस्टर्स। ठीक, तीसरा इस्तेमाल हैज, हैव या हैड का कहां पर किया जाता है, जब किसी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाए। जैसे मेरे 2 आंखें हैं, मेरे 2 कान हैं, तो जब ये हम इस तरह के वाक्य जब बताएंगे तो इनमें भी हम हैज, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए गाय के 4 टांग होती हैं, तो काउ हैज 4 लेग्स। हर व्यक्ति में दिमाग होता है, हर व्यक्ति के लिए एवरीवन, एवरीवन हैज। इस किताब में 100 पेज हैं, तो दिस बुक हैज 100 पेजेस। तो स्टूडेंट्स अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं, हैज, हैव, हैड के नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो भी कर्ता दिया हुआ है, उसके बाद हैज, हैव या हैड के हिसाब से, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, और अगर भूतकाल में है वाक्य था थी थे वाला तो हैड लिखेंगे। उसके बाद नो या नॉट में से एक लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नाउन लिखेंगे। अब नो लगाएं वाक्य में या नॉट लगाएं, इसके लिए क्या नियम ये है, देखिए यदि नाउन, यहां पे जो नाउन आएगा ना, यदि नाउन बहुवचन है, प्लूरल है, तो नॉट लिखेंगे। ठीक, और यदि नाउन एक वचन है या संख्या नहीं दी गई तो नो लिखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए अब आप, चारू की कोई सहेली नहीं है, तो चारू हैज
नो। नो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर नाउन हमारा एक वचन है, ठीक है, एक वचन है या ना है तब हम नो लिखते हैं। चारू हैज नो फ्रेंड, ठीक है। ये दूसरा वाक्य ये वाला देखिए, राधा के पास 2 साड़ियां नहीं थी। एक तो ये था वाला सेंटेंस है तो हेड से बनेगा, और इसके अंदर संख्या दी हुई है 2। तो हमने कहा कि यदि नाउन बहुवचन है तो ये संख्या 2 बहुवचन हो गया, तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ये देखिए, राधा हैड नॉट 2 साड़ीज, तो नॉट तब लिखेंगे जब बहुवचन होगा, और अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नो। अब देखिए, राजा के कोई संतान नहीं थी, द किंग हैड नो चाइल्ड। अगला, उसकी कोई समस्या नहीं थी, ही हैड नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब इंटेरोगेटिव इसके, हैज, हैव या हैड के इंटेरोगेटिव वैसे तो ये बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल में सामान्य तौर पर नहीं होते, फिर भी हम इनका नियम कैसे बनेंगे ये सेंटेंसेस वो बता देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे अगर वाक्य में दिया हुआ है, WH फैमिली का कोई भी वर्ड। उसके बाद हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड में से एक आएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नो या नॉट लिखेंगे, नो या नॉट में से एक आएगा, और फिर नाउन लिखेंगे। उदाहरण के तो देखिए, क्या तुम्हारे पास नई कार है, तो इसमें WH फैमिली का वर्ड नहीं है, तो इसीलिए हैज, हैव या हैड से शुरू होगा। तो क्योंकि तुम्हारे पास है तो इसलिए यू लगाया है। हैव यू न्यू कार, हैव यू न्यू कार। दूसरा, क्या कालिदास में दिमाग नहीं था वाला सेंटेंस है तो हेड लगेगा। हैड कालिदास नो माइंड, ठीक। तीसरा देखिए, वह चाकू क्यों रखता है, वाई हैज ही ए नाइफ। और लास्ट देखिए, मेरा बैग किसके पास था, हु हैड माई बैग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से हम ये हैज, हैव, हैड वाले वाक्यों का अनुवाद कर लेंगे। इससे पहले हमने जो जूनियर लेवल पर ट्रांसलेशन जैसे कि हम लोग करा रहे हैं, जूनियर लेवल पर सबसे पहले हमने बी की फॉर्म का प्रयोग सीखा था, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी सीखा। उसके बाद देयर और इट का प्रयोग सीखा, और आज हमने ये हैज, हैव, हैड का प्रयोग सीखा है। अब इसके बाद हम जो सीनियर लेवल है, या यूं कहें कि सभी लेवल के लिए ट्रांसलेशन जो हमारी शुरू होती है टेंसेस के साथ, वो करेंगे। अगली वीडियो में हम अपने टेंसेस से शुरुआत करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे कोई भी वीडियो बनेगी तो वो सबसे पहले आपके पास आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। और अपने सभी साथियों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया पर जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहां करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें और सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।